हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। और आरआरबी पीओ में मेरा स्कोर था 61 प्री में, और आरआरबी क्लर्क में 73। और मेंस में मेरा स्कोर था 105 और क्लर्क में 128। तो अब आपको अगर 2025 की आरआरबी क्लियर करनी है तो मैं आपको बताता हूँ कि इतने दिनों में जो बच गए हैं, आपके पास इतने दिन बच गए हैं। सिर्फ इतने दिनों में आप कैसे क्लर्क और पीओ दोनों क्रैक कर सकते हो। ऑब्वियसली क्लर्क के लिए आपके पास ज़्यादा ज़्यादा दिन है, बट अगर आपने आरआरबी पीओ की तैयारी अच्छे से कर ली तो क्लर्क तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बस आपको इसकी इसकी मौक लगानी है। बस क्लर्क के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको ध्यान देना है पीओ पे। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम डेट्स, जो आपको पता ही होगा। आरआरबी पीओ की आपकी 22-23 नवंबर है प्री की, और मेन से 28 दिसंबर को। तो ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा कि प्री और मेंस के बाद बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, आपके पास रफली 35 दिन होंगे। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। 3 स्टेज होते हैं पीओ में। क्लर्क में आपका प्री मेंस 2 ही होता है। प्री आपके 4 दिन में होंगे, 6, 7, 13 एंड 14 दिसंबर। और मेंस के लिए आपके पास इसमें काफ़ी टाइम दिया गया है। ठीक है, आपके पास 1.5 महीने है, 45 डेज प्लस है क्लर्क के लिए। तो क्लर्क के लिए वैसे भी आपको एक्स्ट्रा कुछ टेंशन नहीं लेना है। अब पीओ अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो क्लर्क ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा एग्जाम डेट्स। और मेंस के बाद इसका इसका होगा फाइनल सिलेक्शन। प्री दोनों में क्वालिफाइंग है। तो इससे पहले क्या कर ये लोग कर रहे थोड़ा सा लोग पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, बट जो बिगनर्स है, जो जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो एग्जाम पैटर्न देखिए। प्रीलिम्स में रीजनिंग, क्वांट्स दो ही सब्जेक्ट आते हैं। दोनों के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स होंगे। और लास्ट ईयर से ही आईयूपीएस ने सेक्शनल टाइमिंग ला दी थी। तो आप टाइमिंग यहाँ देख लो, 25 मिनट आपको मिलेगी रीजनिंग के लिए और 20 मिनट मिलेगी क्वांट्स के लिए। और यहाँ पे आपको इसे और ध्यान देना है, देर इज सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी। ठीक है, मतलब कि आपको इंडिविजुअली भी कट ऑफ क्लियर करना है ओवरऑल कट ऑफ के अलावा। और टोटल कितने होंगे? 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, 45 मिनट्स के। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस की, क्योंकि अब अगर आपको फाइनल तक जाना है तो मेंस भी क्लियर करना है। प्री तो क्वालिफाइंग है, इसी पे मेरिट बनेगा आपका। तो आपको मेंस आपको हो जाते हैं 5 सेक्शन। पहला है रीजनिंग। रीजनिंग और क्वांट्स इन दोनों का वेटेज हाई रहता है। 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। क्वांट मैंने कहा हाई रहता है। इंग्लिश हिंदी, इसमें एक एडवांटेज रहता है आपको आरआरबी में, कि आपको चुनने मिलता है। मतलब कि जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं वो भी इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। इस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स दोनों के। कंप्यूटर में आपका 40 क्वेश्चन और वेटेज कम रहता है, 20 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, अब ड्यूरेशन देख लो, सबके अलग अलग है। टोटल आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ठीक है, ये आपका मेंस है। आरआरबी क्लर्क में इतना ही खत्म हो गया। अगर आपने मेंस क्लियर किया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आरआरबी पीओ में आपका इंटरव्यू होगा इसके बाद। ठीक है, वो आपकी बात की बात है। अभी आपको इंटरव्यू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको प्री और थोड़ा बहुत मेंस लेके चलना है अभी। आप कैसे लेके चलोगे, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई भी एग्जाम को तैयारी शुरू करें, से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना स्कोर टारगेट कर रहे हो, क्या उसकी कट ऑफ चाहती है, कितना अराउंड उसकी कट ऑफ जा रही है। तो अगर हम लास्ट 3 ईयर से कट ऑफ अगर मैं एनालाइज करूँ, मैंने देखा लास्ट 3 ईयर से कट ऑफ, और उसके हिसाब से अगर आपको टारगेट स्कोर, सेफ स्कोर लेके चलना है, तो आरआरबी पीओ में प्री में आपको 60+, एनी हाउ 60+ आपको लेके चलना होगा। और क्लर्क की प्री में 70+। अब इनमें से काफ़ी लोग लास्ट ईयर कट ऑफ देख के बोलेंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ तो मतलब 40 के अराउंड गई थी, तो फिर भैया आप 60+ क्यों बता रहे हो? तो देखिए, वो 1 साल की कट ऑफ है। ठीक है, और लास्ट ईयर ही सेक्शनल सेक्शनल मतलब टाइमिंग आई है आरआरबी में, तो शायद उसके चलते कट ऑफ कम हुई है। बट हो सकता है वो इस साल उतनी लो नहीं जाए। फिर ठीक है, 50 के अराउंड, 55 के अराउंड जाए। तो आपको अगर सेफ रहना है तो आपको 60+ टारगेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब आपको 60 राउंड के मार्क्स आएंगे, तब भी आप सेफ रहोगे। सेम क्लर्क के लिए भी मेंस में आपको 100+ टारगेट करना है, और क्लर्क में 120+। ठीक है, ये सब आपको टारगेट स्कोर होना चाहिए। चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, चाहे दिमाग में भी रख सकते हो। इतना आपको अचीव करना है। ठीक है, अब अब चूंकि आपको आरआरबी की एग्जाम टारगेट कर रहे हो, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आईबीपीएस पीओ, बहुत लोगों ने आईबीपीएस पीओ दिया होगा। बहुत लोगों का भी एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम अभी आ रहा है। ठीक है, बहुत लोगों ने भरा भी होगा। तो ठीक है, मैक्सिमम लोगों की मोस्ट ऑफ द बेसिक्स क्लियर है। बेसिक मैंने जो आपके कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, आपकी बेसिक क्लियर है।
तो इस वीडियो में हम लोग इस पे मतलब जो ध्यान है हम लोग इस पे रखेंगे कि जो जैसे मेन जो डाउट रहते हैं कि इतने प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको अभी भी आरआरबी में 50% आ रहा है स्कोर। काफ़ी लोगों का भी यही डाउट होगा। ठीक है, मैंने भी जब तैयारी शुरू की थी तो जब कॉन्सेप्ट मैंने सीख लिया, तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको लगता है कि स्कोर अच्छा आना चाहिए बट नहीं आता। तो उसी उसी के अराउंड हम लोग इस वीडियो को रखेंगे कि कैसे आप कॉन्सेप्ट तो सीख लिया आपने बट कहाँ आप लैग कर रहे हो अभी भी। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट सीखने के अलावा क्या क्या चीज़ें अलग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ 1 घंटे। न्यूज़पेपर रीडिंग से मुझे इतना फ़ायदा मिला आरसी में, मतलब मेरे हर प्री में 100% स्कोर आते थे आरसी 100%। अगर 8 नंबर के आरसी आ रहा है तो आपको 8 नंबर मिलेगा, 10 नंबर का आरसी 10 नंबर मिलेगा। मतलब ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है अपना मार्क्स को बूस्ट करने का। और अब कई लोग बोलेंगे कि आरआरबी में तो इंग्लिश है नहीं प्री में, तो भैया मेंस में तो है ना इंग्लिश। तो आपको मेंस में 8 से 10 नंबर की आरसी आनी ही आनी है, 10 नंबर की। तो आपको 10 नंबर तो यहाँ से फ्री में मिल जाएंगे एक तरह से, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। प्लस आरसी क्विजेस लगा ली, कहाँ कोई ऐप से लगा सकते हो, अड्डा, स्मार्ट कीड़ा वगैरह से, और नहीं तो यूट्यूब से भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है, यूट्यूब में भी है। ठीक है, इससे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे आगे बताऊंगा अभी। इसके अलावा आपको करना है कैलकुलेशन प्रैक्टिस 30 मिनट्स का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली फॉर आरआरबी। वैसे तो कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए, बट आरआरबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरआरबी में जैसा मैंने कहा 45 मिनट्स आपके पास हैं सिर्फ, और आपको क्लर्क में 70 स्कोर करना है। 45 मिनट 70 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, वो भी रीजनिंग और क्वांट्स के। तो वो बिना इसके तो नहीं बनने वाले हैं। अब कहाँ से अब अभी ये सबसे ज़्यादा तो स्पीड मैथ्स और डीआई में काम आएंगे, प्लस अरिथमेटिक के भी आपका कैलकुलेशन काम आता ही है। अब कहाँ से करोगे? तो स्पीड मैथ्स की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी है। ठीक है, लेकिन स्पीड मैथ्स देखने से पहले आपको देखना है कैलकुलेशन वाली वीडियो। ठीक है, मैंने हाउ टू इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड मैंने कैसे इंप्रूव किया और आपको कैसे करना है वो मैंने बता के रखा है। देखना, जो भी मैं लिंक्स बताऊंगा सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इससे आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वांट में आपको 10 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगर आप जैसे एक बच्चे ने अगर एक बच्चे का अगर स्पीड स्लो है, ठीक है, तो वो 20 मिनट के क्वांट्स में हो सकता है वो 20 क्वेश्चन बनाए क्लर्क के पेपर में। और अगर आपको क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो 30 बना सकते हो स्पीड के। सिर्फ डिफरेंस क्या है? स्पीड, नॉलेज दोनों का सेम है इसलिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट रैंडम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, ऐसा ऐसा आप करो। ठीक है, वीडियो देखना, मैंने अच्छे से बता के रखा है वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा आपको करना है करंट अफेयर्स अभी से। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि मेंस में टाइम बहुत कम मिलेगा, 35 दिन मिलेंगे, तो इसलिए आपके पास मेंस के लिए अभी भी 100 दिन बचे हैं। और करंट अफेयर्स आपको करना है 6 महीने की। उसमें भी एग्जाम से पहले के 3 महीने के आपको तो बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, एग्जाम से पहले के 3 महीने। तो क्या करना है आपको? ठीक है, आपको जानना किससे करना है, सोर्स अफेयर्स क्लाउड। ठीक है, सबसे बेस्ट और जैसे मैंने किया था, इससे काफ़ी सारे जो टॉपर्स हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसी से करते हैं, अफेयर्स क्लाउड की स्टडी पीडीएफ। क्योंकि अभी की जो जीए आ रही है, अगर आपने मॉक थोड़ा सा भी दिया होगा, जीए का सेक्शनल मॉक या फिर मेंस का फुल मॉक, आपको पता होगा कि अभी की जीए कितनी टफ आ रही है। टफ इन द सेंस स्टेटमेंट बेस्ड आती है, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। 2 या 3 भी सही हो सकते हैं। स्कीम्स के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा इम्फेसिस है, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लस बैंकिंग, करंट अफेयर्स जो है उस पर तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे पहले था कि आज से 3 से 4 साल पहले वन लाइनर्स, जैसे कि वन लाइनर्स पीडीएफ, जैसे कि अड्डा के हिंदू रिव्यू से भी काम चल रहा था। बट अगर आप अभी अभी आज के टाइम पे 20+ स्कोर करना चाहते हो जीए में, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेशल की स्टडी पीडीएफ। ये कहाँ से मिलेगी? कैरियर क्लाउड ऐप में जाना, करंट अफेयर 2025, इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, उसको वो पीडीएफ है, उसमें आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के अलग से पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, ये दोनों का आपको करना है। ये दोनों अगर आपने कर लिया तो आपकी 70% जी ऐसी कवर हो जाएगी। फिर आपको अगर टाइम मिला तो आप स्टैटिक जीके करना, स्टैटिक, और नोट्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। प्लस आपको क्या करना है, डेली क्विजेज भी मिलेगा डेली, तो वो आपको सॉल्व करना है मस्ट प्रायोरिटी पे। ठीक है, इतना करने के बाद आप वीडियो मेरे साथ देख लेना है। तो ये सब आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक 12 मंथ्स की मिलती है, 12 मंथ्स। और अगर आप GTS 10 कूपन कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये एक पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, और 1 साल में आपके सारे जो एग्जाम्स हैं, SBI, RRB, IBPS, सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। मेरे हो गए तो आपके एक बार हो जाएंगे। अब टाइम कैसे मैनेज करें और सोर्स कैसे पिक करें, तो अगर सोर्सेज की मैं बात करूँ, सोर्सेज के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो अगर मैं सोर्सेज इसमें बताने जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा।
तो आप वो वीडियो देख लेना और सोर्सेज लिस्ट आउट कर लेना। सबसे पहले मैं एक अहम बात बता दूँ आपको कि जितना जल्दी हो सके सोर्सेज अपना फाइनल कर लो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आज के बाद, ये वीडियो के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी भी सोर्सेज खोज रहे हो। ठीक है, अभी से आपकी चालू होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, पढ़ाई चालू होनी चाहिए। सोर्सेज आपको जो करना है आज या कल तक में पिक करो सोर्सेज। सोर्सेज के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बुक्स की वीडियो बना रखी है, वो तो देखना। ठीक है, और टाइम कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहले आप आपको अभी एक फुल मॉक दोगे आज। मॉक की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। फुल मॉक अटेंड करो, उसको एनालाइज करो, देखो कि कहाँ कहाँ अभी भी आप गलती कर रहे हो, वीक एरियाज है या फिर टाइम टेकिंग एरियाज जहाँ आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, काफ़ी लोगों का अभी ये एरिया में दिक्कत होगा, टाइम टेकिंग, कि सब सब पढ़ा हुआ है बट टाइम लग रहा है। तो ठीक है, इतना एनालाइज करो और उसके बाद टाइम कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए आप बिगिनर हो या फिर जैसे मान लो आप ये 8 घंटे की आपका 8 घंटे आप पढ़ते हो, 8 घंटे, तो मान के चलो न्यूज़पेपर रीडिंग कैलकुलेशन जनरल अवेयरनेस मिला के अब 3 घंटे तो आप निकाल दो, वहीं से वहीं क्या 3 घंटे चले जाएंगे, ताकि बचे 5 घंटे। अब 5 घंटे में से आप दोगे जो जो सबसे वीक एरियाज है, जैसे सबसे वीक सेक्शन है, मतलब मान लो मेरा क्वांट सबसे वीक है मान लो, तो मैं क्वांट को दूंगा 2 घंटे कम से कम। इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो 2 घंटे। ठीक है, फिर क्वांट्स को, फिर उसके बाद रीजनिंग, सेकंड मेरा रीजनिंग है, रीजनिंग। और इंग्लिश में आप वैसे भी थोड़ा कम टाइम दोगे तो चलेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में वीक नहीं हो, क्योंकि आरसी आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर रहे हो 1 घंटा, तो आपकी आरसी वहीं से हो जा रही है। तो आपको यहाँ पे ग्रामर और वोकैब करना है। ठीक है, तो ऐसा आपको टाइम बटना है। अब इसमें जैसे मैंने क्वांट्स को 2 घंटे दिए, अब क्वांट्स में भी मतलब हाफ हाफ करना है। 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर। 1 घंटा में मैं करूँगा स्पीड मैथ्स और डी आई, और 1 घंटे करूँगा अरिथमेटिक। अब ये क्यों, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मानते हैं, और जो कि है भी, काफ़ी लोग से मानते हैं, और शुरू में इसको लेके बैठ जाते हैं। और अरिथमेटिक आपको पता होगा इतना वास्ट है कि लास्ट तक भी आपका पूरा कवर नहीं हो पाता है। ठीक है, और अगर आपको अरिथमेटिक में मैक्सिमम मार्क्स उठाने हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखी है कि अरिथमेटिक कैसे टैकल करें और मेन मेन चैप्टर्स क्या हैं अरिथमेटिक में। तो आपको बस उतना ही पढ़ लेना है। अब ठीक है, तो वो वीडियो देखो और चैप्टर्स को नोट डाउन कर लो, और वैसा करो। अरिथमेटिक में आपको अरिथमेटिक में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। सारे सारा अरिथमेटिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में बैठा लो, सारा नहीं पढ़ना है। हाँ, तो इतना आप अरिथमेटिक में लग जाते हो और पता ही नहीं चलता कि स्पीड मैथ्स और डीआई के पीछे छूट रहे हो। और ये एक ऐसा सेक्शन है ना जिसमें आपको, जिससे मतलब आपके अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, इसी के बीच आते हैं। और इतने जो क्वेश्चन हैं वो आप 15 मिनट्स में आराम से कर सकते हो, 15 से 20 मिनट, 15 मिनट में आराम से कर सकते हो। बाकी के टाइम आप अरिथमेटिक को दोगे मैं, ठीक है, तो आप आपका एक वेल राउंड पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम आपको करना है रीजनिंग में। रीजनिंग में भी आपको टाइम बांटना है, 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर। 1 घंटा आपको देना है पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, और 1 घंटा आपको देना है बाकी मिसलेनियस टॉपिक जो होगी आपका सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सिलेबस आपको देखना है, देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, सिलेबस आपको वहाँ मिल जाएगा। प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग के मैं बताना भूल गया आपको, न्यूज़पेपर रीडिंग जो मैंने बताया 1 घंटे, उसके लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम में मैं हर दिन एक इंग्लिश न्यूज़पेपर डालता हूँ, तो आपको उसी को जस्ट पढ़ लेना है, एडिटोरियल्स पढ़ लेना है बस। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए आपको यहाँ से वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, काफ़ी कुछ आपको मटेरियल वहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ मटेरियल फ्री है। तो ये मिसलेनियस टॉपिक है, तो इसमें भी सेम पजल्स, ये इतना वास्ट है, काफ़ी लोग इसको सॉल्व करते हैं और लेके बैठते हैं, और पता नहीं चलता कि कब एक एक एग्जाम में 1 महीना बच गया और ये चैप्टर अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया, मतलब या फिर काफ़ी कमज़ोर हो आप। तो इस तरह से आपको टाइम बांटना है। ठीक है, टाइम अगर आप मान के चलता हूँ टाइम आपने बांट लिया, तब वाला सेक्शन या सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूँ। तो इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि इंग्लिश एक गेम चेंजर है फॉर मेंस। फॉर मेंस, अब मेंस में ठीक है, मैं अगर मेरा शॉर्ट सेक्शन में जाओगे मेरे चैनल का, तो अगर आप ये स्कोर कार्ड देखोगे मेरे मेंस के, तो हर मेंस में मतलब इंग्लिश में 27, 28 या 28 प्लस भी ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। ठीक, जबकि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं मानता हूँ रीजनिंग क्वांट्स को। ठीक है, लेकिन मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे मेंस में, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स में एक लेवल तक ही आप मार्क्स ला सकते हो, चाहे आप कितना स्ट्रांग हो। आपके रीजनिंग और क्वांट्स में एक लेवल तक ही ला सकते हो, बट इंग्लिश में आप इस थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करके
अच्छा खासा इतने स्कोर ला सकते हो, अच्छा खासा। जबकि रीजनिंग पार्ट्स में इतना स्कोर लाना काफ़ी टफ है। ठीक है, 30 भी आप 30 प्लस भी आप ला सकते हो, काफ़ी लोग लाते हैं भी इंग्लिश में। तो अगर आपने इंग्लिश में इतना लिया है तो इसमें काफ़ी प्रेशर आपको घट जाएगा। अब इंग्लिश में क्या करना है, आरसी तो आपकी हो ही रही है न्यूज़पेपर रीडिंग से, आपको बस आरसी क्विज़ लगानी है अलग से, वो भी मैंने बता दिया। ग्रामर के लिए आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेना है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो नहीं तो एक ग्रामर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दी है। अब वहाँ से भी पीडीएफ, अगर अगर आपको वीडियो से रिवाइज करना है तो आप इससे करो, पीडीएफ से करना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। और इसके अलावा भोकैब, भोकैब देखिए, अगर आपको अभी से आप करना चाहते हो भोकैब, तो भोकैब एक बुक आती है वर्ड फॉर्मेट जी, जो काफ़ी लेंदी बुक है। मैं प्रेफर करूँगी, आप मेरे रिकमेंड करूँगी आप बुक नहीं लो, आप इसको वीडियो लेक्चर से कर लो। यूट्यूब में इसकी वीडियो लेक्चर है, आप इजीली वहाँ से आपको हो जाएगा। ठीक है, 11.5 घंटे की आप यहाँ उससे उससे आप करो, नोट्स बनाओ और रूट वर्ड्स को रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करो। इससे आप ग्रामर से क्या होगा, एरर डिटेक्शन ये कंप्लीट होगा। सेंटेंस रिप्लेसमेंट जो आता है, एक फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आता है, वो सब भी हो जाएगा। ग्राम वोकैब वगैरह से आपकी आरसी से मदद मिलेगी, सिनोनिम एंटोनिम में। फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आते हैं तो वो भी आपका इससे भी हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक चीज़ और है, पैराजम्बल। पैराजम्बल सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको निमिषा बंसल मैम की ही एक वीडियो है कि हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स के ऊपर निमिषा बंसल मैम ने वीडियो बना के रखा है, आप उसको देखना। मैंने जो जो सॉर्स फॉलो किए थे वही सब आपको मैं बता रहा हूँ, और इतने सॉर्स फॉलो करके मेरे स्कोर अगर 30 आ रहे हैं तो आपके भी स्कोर आ सकते हैं। ठीक है, निमिषा बंसल मैम, इसको करो। और आपको जो करना है प्रैक्टिस। देखिए, काफ़ी लोगों को जो डाउट था कि कंसेप्ट सीख लेने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि आप प्रैक्टिस में लैग कर रहे हो। और प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कहाँ सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से IUPAS RRB ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट की ये दिशा पब्लिकेशन की आपकी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व है। आपको इसमें मिलेगा 20 सॉल्व पेपर्स RRB PO के, और 19 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे क्लर्क के। 13 से 24 और लास्ट ईयर तक अपडेटेड है, सारे सेक्शन कवर करता है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व आंसर मिलेंगे। और ये बुक की खासियत खासियत ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक तरह से प्री प्री आपका इसी से हो जाएगा। ठीक है, प्री के अगर आप मैं इसको दिखाऊं, जैसे ये RRB ऑफिसर स्केल 1 मेन सॉल्व पेपर आपको प्री में दोनों का मिल रहा है। और अगर आप उसे सॉल्व कर लिया तो प्री तो इजीली हो जाएगा, मेंस में जीए छोड़ के आपका सब कुछ इसी से हो जाएगा। देखिए रीजनिंग का, रीजनिंग है, रीजनिंग सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। फिर क्वांट्स के हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर आपका इंग्लिश भी है, इंग्लिश से अगर आपको हिंदी लेना है तो हिंदी का सेक्शन भी है। ठीक है, तो हर सेक्शन का आपको इसमें मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ मिलेगा एक हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ, कि ताकि आप चेक कर सकते हो अपने आप को। तो ये बुक आप ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसकी एक गाइड बुक भी आती है। ठीक है, वो भी आप वो भी मतलब ले सकते हो, बट ये मेन बुक है। ठीक है, इसे ये देखिए इंग्लिश आरसी, ये देखिए मेंस की आरसी कितनी कितनी बड़ी आरसी आती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, वो तैयार रहोगे तब जब आप इस बुक को सॉल्व कर लोगे पूरा अच्छे से। हाँ, अब ठीक है, तब वो अब बुक से आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मस्ट है, एकदम मस्ट है, ताकि आपको पैटर्न पता चले और किस लेवल का भी चल रहा है कंपटीशन, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने इंग्लिश के टाइम डिस्कस कर लिया, रीजनिंग के कर लेते हैं। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। प्री में भी आती है आपकी 40 मार्क्स की, और मेंस में आकर 50 मार्क्स, तो आपका टोटल 90 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है। और तो रीजनिंग आप इग्नोर नहीं कर सकते। रीजनिंग में आपको पजल सबसे इंपॉर्टेंट है। पजल्स के लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, कैसे आप पजल्स करोगे, स्पीड में आप कर सकते हो कैसे। और ठीक है, अगर आपको अभी पजल से दिक्कत हो रही है तो बेसिक से आप कर सकते हो, कि करना है तो आपको ये सौरभ सर से आप कर सकते हो। और अगर आपने बेसिक कर लिया है तो आप अंकुश लांबा सर से कर सकते हो। अंकुश लांबा सर की जो प्लेलिस्ट है उससे कर सकते हो, टाइमर लगा के, ताकि आपको पजल्स कम टाइम बने। आपको अभी कम टाइम बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको टाइमिंग कम करना है। ठीक है, सेम। फिर इसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक है वो आपको कवर करना है अड्डा चैनल से, अड्डा चैनल से। ठीक है, वैसे मैं कहूँ तो आप मैंने जो बुक बताया था उससे आपके ये सारे टॉपिक्स कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मतलब कि कोई और प्रैक्टिस के लिए कुछ और लेने की ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। ठीक है,
और ये सब कवर हो जाएगा, प्लस आपको लगाना है सेक्शनल मॉक। और फुल मॉक की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो फुल मॉक अभी आप लगा सकते हो एक वीक में 1 से 2, एक से 2 फुल मॉक लगाना, बाकी आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, ठीक है। क्वांट्स में जैसे कि मैंने बताया था, स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड इंक्रीज करना। उसके अलावा आपको DI उसमें भी काम आएगी, और अरिथमेटिक अरिथमेटिक कुछ मेन चैप्टर्स है, ठीक है, आप देख लेना। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, स्पीड टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। सब कुछ मेन चैप्टर से आप देख लेना, वो स्टूडियो में मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। आप कौशिक मोदी सर से कर सकते हो प्रैक्टिस, और अगर आपने नहीं तो आप वो जो मैंने बुक बताया उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक से आपका एक तरह से आरआरबी फुल फुल प्रैक्टिस हो जाएगा, जीए छोड़ के, ठीक है। ये हो गया। और ये रीजनिंग और क्वांट्स के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हो तो वही बुक ले सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की, ठीक है। और उसके अलावा आपको, इसके अलावा बाकी जो कंप्यूटर वगैरह बच गया है, ठीक है। जीए मैंने बता दिया, जीए के लिए अभी क्या करना है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि अभी आपके पास जो 67 डेज बचे हैं, आपको प्री 80% प्री लेके चलना है, 20% मेंस। फिर थोड़ा सा जब आप 20 डेज बीत जाएंगे, तब आपको 50-50 कर देना है, 50% प्री 50% मेंस। ऐसे आप करके चलोगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं अंत करूँगा, और आई होप कि इससे काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिला होगा। कुछ और अगर आपको डाउट या कमेंट रह गया हो तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहाँ पे कमेंट डाउट बताना, और नहीं तो यहाँ पे भी कर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्वांट्स रीजनिंग के इंडिविजुअल स्ट्रेटजी जाननी है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से देख सकते हो। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।